फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिल्कुल ही जीरो बजट में गार्डनिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और अपने गार्डनिंग के शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये खाली पैकेट्स कुछ हैं सामान के जो हमारे घर में आते हैं रोज़। देखिए, ये इस तरीके के पैकेट हमारे घर में कितने निकलते रहते हैं। सामान आता है इनमें जो किराने का। ये पोहे है, पोहा का पैकेट है, ये मैगी, इस तरीके के और भी सारे सामान आते हैं। तो चावल का थैला है, चावल की बोरी है, कितनी सारी चीज़ें जो हमारे घर में आती है और हम यूँ ही ऐसे कचरे में इसको फेंक देते हैं तो पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो हम इसका मतलब बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और अपने गार्डन को भी और अपने घर को भी खूबसूरत बना सकते हैं पेड़ पौधे लगाकर। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये मेरे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए, ये चावल का थैला है, ये 10 किलो का, जिसमें हम चावल लाते हैं। देखिए, इसमें ये कनेर का प्लांट लगा हुआ है। देखिए, इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है और इसमें देखिए फ्लावरिंग भी होती है कंटिन्यू। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। और इसी तरह ये देखिए कि ये छोटा सा ये पैकेट है, इसमें भी कम से कम 2 साल से लगा हुआ मेरा ये पत्थर चट्टा का प्लांट है। देखिए, ये कितना, इसकी ग्रोथ कितनी हेल्दी है। देखिए इस छोटे से पैकेट में। और ये देखिए, ये मेरा ये विंग का लगा हुआ है और इसमें डेली फ्लावरिंग होती है। देखिए, ये भी चावल का थैला है। इसमें मैंने अभी सर्दियों में बहुत सारे पॉट्स की ज़रूरत पड़ती है विंटर के फ्लावर लगाने के लिए। तो इसमें मैंने ये जो मोगरा का प्लांट है, इसको मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह ये देखिए, ये पर्सलेन पॉर्चुला का है। गर्मियों में लगभग मैं कम से कम नहीं तो इसको बहुत सारे पॉट में लगाती हूँ। तब इतने सारे पॉट में यदि लगा रखा रहे तो विंटर में भी उतने ही फ्लावरिंग प्लांट के लिए पॉट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में तो हमारे पास जगह भी कम रहता है। तो हम किस तरीके से मतलब इसको इन पैकेट का इस्तेमाल करके, देखो इसको मैंने ये इस पूरी ये जो इसके जो प्लांट है इसमें सेव कर दिया है। अब जैसे ही गर्मी की शुरुआत होगी तो फिर इसमें से कटिंग निकाल के, और तब तक विंटर के फ्लावर भी ख़त्म हो जाते हैं तो उनको खाली करके उस पॉट में मैं इसको ग्रो कर दूँगी। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा ये पर्पल हार्ट लगा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी इसकी ये ग्रोथ है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये पैकेट्स हैं, इनका आप इसी तरीके से ग्रो बैग बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें आप छोटे छोटे होल कर लीजिए किसी भी कैंची की सहायता से, इस तरीके से। देखिए, ये मैंने 4-5 ऐसे होल कर लिए हैं इसमें। और आराम से आप इसमें मिट्टी भर के, ये पैकेट्स भी हमें फ्री में मिल जाते हैं और आप प्लांट्स भी फ्री में लगा सकते हैं। आप चाहें तो कहीं से भी कटिंग ले आइए, आपकी जान पहचान वालों के यहाँ, किसी के यहाँ लगी हो तो किसी से भी आप, जैसे ये कनेर है तो आप किसी से भी बोल दीजिए एक डंडी तोड़ के दे दीजिए, या कहीं लगा हो तो आप छोटी सी इसको पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी छोटी सी कटिंग ला सकते हैं, तो आप उसको ग्रो कर लीजिए। ये सब मैंने ऐसे ही किया हुआ है। ये जो कनेर लगे हुए हैं मेरे पास, जितने भी कनेर हैं और हिबिस्कस के प्लांट हैं, मैंने ऐसी कटिंग से ग्रो किए हैं। देखिए इस तरीके से। ये मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो सड़क किनारे अधिकतर आपने देखा होगा कि कनेर के जो प्लांट्स है वो बहुत सारे लगे रहते हैं। तो आप उसमें से कटिंग काट के ले आइए। तो उस प्लांट को भी जड़ से मत उखाड़िए, क्योंकि उसको फिर नुकसान नहीं होना चाहिए। उसकी आप कटिंग काटेंगे तो उसके लिए भी फ़ायदा है, वहाँ से वो उसकी डबल ब्रांच निकलेगी। तो इस तरीके से देखिए, मैं ये कटिंग ले आती हूँ। ये मैंने अभी पानी में डाल के रखी है, अब मैं इसको लगाऊंगी। ये बिल्कुल रेड कलर का कनेर का ये प्लांट की कटिंग है। और आप इसको कुछ नहीं, देखिए मैं एक प्लांट आपको लगा के बताती हूँ। इसमें आप आसानी से बिल्कुल फ्री में, और आपके पास यदि ये प्लांट भी कहीं से ना मिल पाए तो हम घर में रोज़ सब्जियां बनाते हैं। आप शुरुआत करना चाहते हैं, जो ख़ास तौर पे बिगनर्स होते हैं और गार्डनिंग का शौक़ उनको शुरू में हुआ रहता है, तो वो कैसे करें, तो हम घर में ही कुछ पौधे हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप सब्ज़ी बनाते हैं, टमाटर काटते हैं तो थोड़ा बहुत उसको जूस के साथ उसके जो बीज निकल जाते हैं तो आप वो मिट्टी में डाल दीजिए। और कई बार तो देखा होगा आपने, कचरे में कहीं भी टमाटर के बीज उग जाते हैं। आप शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाते हैं, उसके जो बीज निकलते हैं उसको आप लगा दीजिए। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हमारे घर में हैं। मेथी है, राई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसको ग्रो कर सकते हैं। तो आपको
धीरे धीरे अनुभव होता जाता है और आप जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। यदि हम नर्सरी से बड़ा सा प्लांट खरीद के ले आते हैं और उसको घर में ला के रख लेते हैं तो उसमें वो मज़ा नहीं आता है जो आप खुद अपने हाथ से करते हैं, अपनी बनाई हुई चीज़ें से गार्डनिंग करते हैं तो उसका तो एक जो मज़ा आता है ना, वो आप जब करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको एक प्लांट लगा के दिखाती हूँ। इसमें मैं ये सॉइल भरती हूँ। ये देखिए मैंने ये पैकेट में ये सॉइल भर लिया है इसमें, और ये कोलियस की कटिंग है। ये छोटी सी आप ऐसे कटिंग मैंने आपको एक वीडियो में लगाना ही बताया था। इसको बस आसानी से आप ऐसे लगा दीजिए। और मैं जितनी भी कटिंग लगाती हूँ मेरी कटिंग का बहुत ही कम है जो कभी नहीं, कोलियस की तो कभी नहीं मरती, आसानी से चल जाती है। ये देखिए आपका एक प्लांट तैयार हो गया फ्री में। ये बड़ा हो जाए, इसी से आप कटिंग लेके एक और प्लांट फ्री में कई प्लांट तैयार कर सकते हैं आप इस प्लांट से। ये देखिए ये मेरे इसमें कितने प्लांट बन जाएंगे, पर मेरे पास जगह बहुत कम है। और ये देखिए ये कितने सारे इसमें ये बेबी प्लांट है। ये नीचे आप इसमें से चाहूँ तो मैं 10 प्लांट बना दूँ अभी। और ये मैंने अभी मेरे गमले में ये वांटिंग जीव बहुत फैल गया था, बरसात में लगा हुआ था तो बहुत डबल एनर्जी प्लांट की जा रही थी। मैंने इसको भी अलग किया हुआ है, ऐसे पड़ा था तो मैं एक ये लगा के बताती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा दीजिए, बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है। ये इसे तोड़ लीजिए, देखिए मिट्टी में करके दबा दीजिए इसको। फ्रेंड्स आप एक साथ कई कटिंग लगाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप कटिंग लगाएंगे, यदि आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो एक कटिंग ख़राब होगी, 2 ख़राब होगी। लेकिन आप कई सारी कटिंग लगाएंगे, जैसे मान देख लीजिए ये कनेर की मैंने इतनी सारी कटिंग ली है। देखिए ये 5 कटिंग है, इसमें से 5 तो ख़राब नहीं होंगी, एक तो ग्रो होगी कम से कम। तो आप इस तरीके से जब भी कटिंग लगाइए तो एक साथ कई कटिंग लगाइए। तो अभी मैं इसको भी ये पैकेट में लगाने वाली हूँ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो देखिए हम जब प्लांट लेके आते हैं तो ये जो नर्सरी से इस तरीके का ये ग्रो बैग आता है, ये बहुत ही पतला होता है और ये बहुत जल्दी फट जाता है। तो ये भी मैं कई बार प्लांट लाती हूँ जब, तो इसको आसानी से यदि कोई प्लांट निकल जाता है तो इसको भी मैं संभाल के रख लेती हूँ। और देखिए ये कटिंग मैंने खुद ही ग्रो करी हुई है, ये देखिए ये। और इसी में से एक कटिंग पत्थर चटक ये लगाई थी। ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रखी है इसकी, चल गई है इसकी पूरी कटिंग। और इसकी तो यहाँ ये बताना चाह रही थी मैं कि इसकी जो प्लास्टिक होती है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। इसमें कई बार स्टोर में भी सामान सालों साल रखे रहते हैं, तो अच्छी क्वालिटी की रहती है ये, आसानी से नहीं जल्दी ख़राब होती है। ये देखिए ये मेरा ये 2 साल से लगा हुआ है, अभी तक ये ऐसी की ऐसी है। तो आप आराम से कम 2 साल इसकी लाइफ तो बहुत अच्छे से चलती है और ज़्यादा भी चल जाती है। और ये थैले भी आप, और एक ये है देखिए अभी मैं इसमें मैं लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो इसको ये ऐसे दिख रहा है, इसका प्रिंट दिख रहा है, ऐसा नहीं लगाना चाहो तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं जिस तरीके से। देखिए मैंने ये इसको ऐसे उल्टा कर दिया है, अंदर को फोल्ड कर दिया है। ये चावल का थैला आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ऐसा लग रहा है ये कहीं से ग्रो बैग लिया होगा। देखिए ये मैंने ये इसको उल्टा कर दिया है, ये अंदर के साइड मोड़ दिया है ये इसका पैकेट। और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और कितना अच्छा प्लांट इसमें चल रहा है। अच्छा मैं आपको और दिखाती हूँ, मैंने इसी तरीके से कुछ और लगाए हुए हैं। ये मेरे ये पर्पल हार्ट, ये इसी तरीके से अब इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो ये पट्टी खाली पड़ी रहती है मेरी, तो मैंने यहाँ सब लगा लगा के ऐसे रख दिया है, ऐसे सुंदरता से लाइन से। ये अच्छे लगते हैं, देखिए ये लगे हुए हैं सब इसी तरीके के पैकेट में। ये नमकीन का पैकेट है। अभी बारिश में सब कटिंग लगाई थी मैंने, कितनी ज़बरदस्त ग्रो हो रखी है ये, इसमें फ्लावर भी आ रहा है देखिए। और ये मैंने फाइकस की कटिंग लगाई थी, देखिए ये भी चल गई कितनी अच्छे से। एक प्लांट से मैंने कई प्लांट बना लिए, 1 2 3 4 और भी कई जगह मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए ये भी पर्पल हार्ट लगाया है, ये मेरे कोलियस। और ये देखिए ये कनेर की कटिंग लगी हुई है इसमें। ये सब पैकेट में मैंने खुद ही ग्रो की हुई है। तो आप भी ज़रूर लगाइए इस तरीके के पैकेट जो हमारे घर में निकलते हैं, उसमें प्लांट अवश्य लगाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और एक चीज़ और है,
पॉट आप लेने जाएंगे तो एक तो महंगे आते हैं, और हमारे यदि टेरेस में हम लगाते हैं तो उसका थोड़ा सा सीमेंट पॉट का वेट भी ज़्यादा हो जाता है, और उनको यहाँ वहाँ रखना भी दिक्कत होती है। इस तरह के पैकेट्स में हम लगाते हैं कोई भी प्लांट्स, तो उनको थोड़ा सा जो जगह है वो जगह भी कम लेते हैं, कम स्पेस में मतलब उनको हम रख सकते हैं, उठाने करने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर लगाइए और गार्डनिंग कीजिए। ये बिल्कुल 0 बजट की गार्डनिंग है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।